हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देख रहे थे, हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर सैलिवरी ग्लैंड वाला 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर अब ये 3rd चैप्टर है, इसमें स्टमक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टमक के बारे में क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है पूरा। तो फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, ग्लैंड ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक क्या क्या फंक्शन है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फिर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फिर रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड कलेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फिर गैस्ट्रिक एनालिसिस एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे इसका हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्टमक, यहाँ से तो देखते हैं। स्टमक इज अ हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। हॉलो स्ट्रक्चर होता है बैग लाइक, और ये डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्टमक इज 50 ml, 50 ml होता है इसका वॉल्यूम। अंडर नॉर्मल कंडीशन इट कैन expand to accommodate 1 liter to 1.5 liter of solid and liquids। तो नॉर्मल कंडीशन में ये 1 से 1.5 लीटर सॉलिड एंड लिक्विड ये ले सकता है, ठीक है। हाउएवर इट इज कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग स्टिल फर्दर अप टू 4 लीटर। तो स्टमक की कैपेसिटी है 4 लीटर तक ये खुद को बढ़ा सकता है, और ऐसे नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर तक आप इसमें फूड जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स हैं। इन ह्यूमन स्टमक हैज 4 पार्ट्स, कार्डिक रीजन, फंडस, बॉडी और कॉर्पस एंड पाइलोरिक रीजन। तो ये 4 पार्ट्स हो गए स्टमक के। जो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं हम, जो यहाँ पे इमेज है ये देखने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा स्टमक, स्टमक का ये इमेज है, इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कार्डिक रीजन हो गया, ये बॉडी ऑफ स्टमक हो गया, फिर यहाँ पे फंडस रीजन हो गया, यहाँ पे ये तो एसोफेगस है, और उसके बाद यहाँ पे पाइलोरस, पाइलोरिक वाला रीजन हो गया, ये हो गया। और ये जो हो गया ये ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर, ये हो गया। और ये ड्यूडिनम हो गया, ये तो इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो जा करके मिल गया उसमें। तो ठीक है, ये हमने देख लिया इस स्टमक के इस इमेज को, तो अब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने पे समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। कार्डिक रीजन इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वेयर esophagus open. The opening is guarded by a sphincter called cardiac sphincter, which open only towards the stomach. This portion is also known as cardiac end. तो ये वाला रीजन जो है ऊपर, ये कार्डिक रीजन जो है, ये इसके बारे में बताया गया है। ये अपर पार्ट होता है स्टमक का, और यहाँ अपर वाला रीजन होता है, पार्ट होता है जहाँ के एसोफेगस ओपन होता है, आकर के मिलता है वहाँ से, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिससे कि ऊपर यहाँ पे एक स्फिंक्टर हुआ, कार्डिक स्फिंक्टर उसे बोलते हैं, जिससे कि फूड जो है वो बैक फ्लो ना हो, इसलिए। तो ये हो गया, और इसको बोलेंगे कार्डिक इंड, ठीक है, उस पोर्शन को बोलेंगे। फिर फंडस वाला रीजन जो है, यहाँ पे ये फंडस वाला, ऊपर की तरफ फंडस वाला रीजन। फंडस इज अ स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ एसोफेगल ओपनिंग। ऊपर की तरफ से होगा एसोफेगल ओपनिंग के डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। फिर बॉडी और कॉर्पस रीजन, जो बॉडी हो गई, ये बॉडी ऑफ स्टमक किसको बोलते हैं, यही मेन है जहाँ पे जो फूड का जो है वो आकर के स्टोर होता है, और डाइजेशन जो है वो, ऐसे तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माउथ में बहुत कम ही होता है, स्टार्च का मेनली होता है, बॉइल्ड स्टार्च का डाइजेशन, यहीं से मेनली डाइजेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहीं फूड आकर के स्टोर होगा बॉडी वाले पार्ट में। तो ये देखते हैं बॉडी और कॉर्पस। बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, फॉर्मिंग अबाउट 75 to 80% ऑफ होल स्टमक। ये मेन यही है, तभी ये 75 to 4% होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जस्ट बिलो द फंडस अप टू द पाइलोरिक रीजन। तो फंडस से पाइलोरिक रीजन के बीच में ये बॉडी और कॉर्पस रीजन होते हैं। फिर पाइलोरिक रीजन जो नीचे वाला जो है, ये पाइलोरिक रीजन, ये इसके बारे में देखते हैं। ये रहा। Pyloric region has 2 parts, antrum and pyloric canal. एक antrum and एक pyloric canal. The body of stomach end in antrum, वहाँ पे खत्म हो जाएगा।
उसके बाद जंक्शन बिटवीन बॉडी एंड एंटम इज मार्क्ड बाय एन एंगुलर नॉच कॉल्ड इंसुरा एंगुलरिस। अच्छा, तो जो जंक्शन है वहाँ पे उसको बोलेंगे इंसुरा एंगुलरिस। एंटम इज कंट्रीब्यूटेड एज द नैरो कैनाल, ठीक है, कंटिन्यू एज द नैरो कैनाल, तो नैरो कैनाल के द्वारा वो कंटिन्यू करेगा विच इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक कैनाल ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडिनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के वो मिल जाएगा ड्यूडिनम में, जहाँ से ये पाइलोरिक वाला रीजन। द ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक कैनाल इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ भी एक स्फिंक्टर होगा यहाँ पे पाइलोरिक रीजन पे, यहाँ पे जिससे कि यहाँ पे फिर यहाँ पे जो कि बैकफ्लो ना हो, इसलिए उसे बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इट ओपन टुवर्ड्स ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की तरफ वो खुलेगा ऐसे। स्टोमक हैज two curvatures, one on the right side is lesser curvature and the other on left side is greater curvature। तो curvature ये जो दिखाया हमने ये greater curvature and lesser curvature, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक वॉल। तो स्टमक के वॉल में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो टोटल जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं स्टमक के वॉल में वो 4 होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो सीरस लेयर होता है, तो फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम। फिर मस्कुलर लेयर होता है मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। 3 लेयर के होंगे स्मूथ मसल फाइबर्स के, नेमली इनर ऑब्लिक। फिर मिडिल जो होता है वो सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। उसके बाद फिर देखते हैं ये 3rd नंबर, म्यूकस लेयर फॉर्म्ड बाय एरियोलर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड मिजनल नर्व प्लक्सेस। फिर इनर मसल लेयर जो सबसे अंदर वाले होते हैं, लाइन बाय म्यूकस सिक्रेटिंग कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बने हुए होंगे और म्यूकस का उसमें सिक्रेशन होगा, जो उसका नाम भी म्यूकस लेयर है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड आर सिचुएटेड इन दिस लेयर। इस लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, वो कौन कौन से देखेंगे। अंडर रेस्टिंग कंडीशन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक इज थ्रोन इन मेनी फोल्ड्स। बहुत सारे फोल्ड्स में ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे फोल्ड्स में रहेंगे और उस फोल्ड को हम रुगे बोलेंगे। द रुगे डिसअपीयर व्हेन द स्टमक इज डिस्टेंड आफ्टर मील्स। तो अगर खाना जब हम लेंगे तो उसमें जब फूड जब उसमें भरेगा स्टमक में, तो स्टमक जो है वो ऐसे फैलेगा, तो फिर वो जो रुगे हैं जो ऐसे फोल्ड्स हैं वो ऐसे मतलब कि फोल्ड उसका ख़त्म हो जाएगा, वो ऐसे डिसअपीयर होकर के और वो पूरा टाइट हो जाएगा स्टमक का वॉल, तो फिर वो उसके फोल्ड खत्म हो जाएंगे तो रुके जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। थ्रू आउट द इनर मसल लेयर स्मॉल डिप्रेशन कॉल गैस्ट्रिक पिट्स आर प्रेजेंट। तो उसमें छोटा छोटा गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट होंगे। ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द पिट्स, तो उसमें जो है वो स्टमक के ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उस छोटे छोटे पिट्स में। इनर सरफेस ऑफ म्यूकस लेयर इज कवर्ड बाय 2 mm थिक म्यूकस। जो इनर सरफेस होगा वो 2 mm थिक म्यूकस से कवर्ड होगा, क्योंकि जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो डायरेक्ट उसी में सारा जो है फूड आएंगे, तो फिर बहुत सारे उसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, तो उनके जो पीएच होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो उससे बचाने के लिए वो लेयर जो है वो थिक होगा, जिससे कि एसिडिक पीएच से हमारे स्टमक को कोई वो उसमें कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें ऐसे स्टमक, क्योंकि एसिड से तो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है ना ऐसे, तो इसलिए उससे बचाने के लिए उससे प्रोटेक्शन के लिए वो वॉल जो है थिक होता है म्यूकस स्टमक का इनर मोस्ट वॉल जो म्यूकस लेयर है वो, ठीक है। अब ग्लैंड्स देखेंगे स्टमक का, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा फंक्शनल एनाटॉमी है स्टमक का, ये वाला मैंने पार्ट इसमें एक्सप्लेन किया है। बाकी एक एक टॉपिक करके छोटा छोटा ही वीडियो मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड share this video, subscribe the YouTube channel, share with your friends and keep supporting. Thank you, thanks for watching.